अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। रजिस्ट्री में बड़ा बदलाव, पटना हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। क्या बदलाव किया गया है, क्या नया कानून बनाया गया है रजिस्ट्री में, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि रजिस्ट्री को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ गई। बगल में हमारे पीसी है, एक एक करके मैं आपको रजिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि नया कानून क्या बना है और इस कानून से क्या सच में रजिस्ट्री करने में नुकसान है या फिर फ़ायदा है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। बिहार भूमि रजिस्ट्री। बिहार में भूमि रजिस्ट्री से संबंधित नए नियमों ने लोगों के लिए कई चुनौतियों खड़ी कर दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि यहाँ पे साफ साफ की जो नई जो है कानून बनाया गया उससे जो है काफ़ी रैयतों को परेशानी जो है होने वाली है रजिस्ट्री में। उसके बाद देखें, 10 अक्टूबर 2019 को लागू किए गए नए नियमों के अनुसार केवल वही व्यक्ति अपनी संपत्ति बेच सकता था जिसके नाम पर जमाबंदी थी। आपको पता है कि 10 अक्टूबर 2019 को एक नया कानून बनाया गया था और उसमें बताया ये गया था कि जिनके पास जमाबंदी है वही इंसान जो है अपनी ज़मीन को बेच सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है। इसमें कई परिवारों में भूमि विवाद बढ़ गया थे और लोग अपनी संपत्ति को बेचने में असमर्थ हो गए थे। यानी कि अगर एक परिवार में 10 लोग हैं या फिर 5 भाई हैं, तो 5 भाई में से जिस भाई के नाम से जमाबंदी होगी वही जो है बेच सकता है और 4 भाई जो हैं उसमें से कोई भी नहीं बेच सकते हैं। ये 2019 में अक्टूबर के मंथ में कानून बनाया गया था, बट अब बड़ा जो है चेंज कर दिया गया। नया और पुराना नियमों का तुलनात्मक विश्लेषण। अब बताया जा रहा है कि नया पुराने में क्या फ़र्क है जो नया बनाया गया। देखिए, विशेषताएं, जमाबंदी की आवश्यकता, उसके बाद बिक्री प्रक्रिया, उसके बाद विवाद समाधान, दस्तावेज देख सकते हैं, आवश्यकताएं, उसके बाद रजिस्ट्री दर। तो सब चलिए सबको मैं आपको बताता हूँ एक एक पढ़ के। जमाबंदी की आवश्यकता, केवल वंशानुगत आधार पर रजिस्ट्री संभव थी। यानी कि पुराने नियम जो थे उसमें बताया गया था कि केवल वंशानुगत यानी कि जिनके नाम से वंशावली है वही बेच सकते हैं और जिनके नाम से नहीं है वो जो है यहाँ पे नहीं बेच सकते। यानी कि जमाबंदी जिनके नाम से वही बेच सकते हैं, अगर जिनके पास जमाबंदी नहीं है वो नहीं बेच सकते हैं। बट नया जो कानून बनाया गया, देखिए नया नियम, केवल उसी व्यक्ति की रजिस्ट्री मान थी जिसके नाम पर जमाबंदी थी। अब यहाँ पे आप देखें नया जो कानून बना है वो किस तरीके का कानून है। अब बिक्री प्रक्रिया में क्या है कि सरल और त्वरित, यानी कि जो पुराना नियम था उसमें बताया गया था कि सरल और त्वरित, और नया बनाया गया जटिल और समय लेने वाली। इसमें क्या बना दिया गया, जटिल और समय लेने वाला। उसके बाद विवाद समाधान, अधिक विवाद और कानूनी लड़ाइयाँ। यानी कि पुराना नियम था कि आप जो है लड़ाई कर सकते हैं, आपको अधिकार है, आप जो है लड़ सकते हैं। नया कानून बनाया गया विवाद कम होने की संभावना। यानी कि जो नया नियम बना इससे जो है बिहार भूमि के जो मंत्री उनका कहना दिलीप जायसवाल साहब का कि लड़ाई झगड़ा अब जो नहीं होगा, संभावना है कि लड़ाई झगड़ा कम हो जाए। उसके बाद देखें दस्तावेज आवश्यकताएं, कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। तो सीमित दस्तावेजों की आवश्यकता, यानी कि कुछ ही अगर आपके पास जो है दस्तावेज हैं तो आप अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री करवा सकते हैं, आप अपनी ज़मीन जो है बेच सकते हैं। बट जो नया कानून बनाया गया अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता, यानी कि दिलीप जायसवाल साहब का कहना है कि अब रैयतों को जो है परेशानी नहीं होगी। बट पुराना नियम में ये था कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी कागजात हैं तो आप जो है रजिस्ट्री कर सकते हैं। बट अब जो नियम बना है, जो पटना हाई कोर्ट का आदेश आया, इसमें बताया कि आपके पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है कागजात होना चाहिए। रजिस्ट्री दर समान दर, उसके बाद बढ़ी हुई दर, यानी कि इसको बढ़ा दिया गया। अब जो है कि बिहार भूमि नियमों
का उद्देश्य क्या है, विशेष कैंप का आयोजन, लाभ क्या क्या मिलेगा, एक एक करके मैं आपको पढ़ूंगा। महत्वपूर्ण दस्तावेज, चलिए मैं आपको पहले दस्तावेज के बारे में बता देता हूँ। भूमि रजिस्ट्री कराने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होंगे। पहले क्या होना चाहिए कि पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पते का प्रमाण पत्र होना चाहिए, पूर्वजों की जमाबंदी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब देख सकते हैं कि क्या क्या नया नया जो कानून बना है कि पूर्वजों की जमाबंदी का प्रमाण, उसके बाद है बंटवारे का कागज यानी कि यदि लागू हो, यानी कि बंटवारे का भी कागज चाहिए, और अन्य संबंधित दस्तावेज यानी कि जैसे केवाला वगैरह, ये सारे के सारे जो है आपकी होनी चाहिए। इसमें यह बताया गया। प्रक्रिया क्या है कि भूमि रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया क्या है कि दस्तावेज तैयार करें, यानी कि दस्तावेजों को आपको तैयार रखना है, विशेष कैंप में पंजीकरण करें, उसके बाद दस्तावेज जमा करें और रजिस्ट्री शुल्क का भुगतान करें, रजिस्ट्री प्रमाण पत्र प्राप्त करें। ये बताया गया है कि ये आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो नया आदेश आया उसमें ये बताया ये गया है कि रजिस्ट्री के लिए जो है आपको अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने जो शहर है वहाँ जाना है और साइबर कैफ़े में जाने के बाद जो है आपको रजिस्ट्री का एक जो है फॉर्म डालना होगा। पहले फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, उसके बाद जो है रजिस्ट्री ऑफिस से आपको डेट मिलेगा, और डेट मिलने के बाद जो है उसी डेट में आपको जाना है, और जाने के बाद जो है अपनी ज़मीन का रजिस्ट्री जो है आसानी के साथ जो है करवा सकते हैं। यहाँ पे ये बताया गया। उसके बाद देखिए बताया जा रहा है कि बिहार सरकार ने भूमि रजिस्ट्री नियमों को लागू करने का मुख्य उद्देश्य भूमि विवादों को कम करना और संपत्ति की बिक्री प्रक्रिया को सरल बनाना है। यानी कि सरकार का ये कहना है कि इसलिए नया नियम बनाया है कि ताकि जो है विवाद खत्म हो और साथ में रजिस्ट्री सरल तरीके से हो, आसान तरीके से हो, ताकि किसी को किसी तरीके का कोई भी दिक्कत ना हो। उसके बाद देखिए, पहले जिन परिवारों में संपत्ति के संबंध में विवाद होते थे, अब उनके लिए ये नया आदेश एक राहत लेकर आया है। सरकार का कहना है कि जिन परिवार के यहाँ जो है विवाद होता था ज़मीन को लेकर, अब उनके यहाँ कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सरल तरीके से काम होगा। इसके अलावा ये निर्णय उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो अपने पैतृक संपत्ति को बेचने चाहते थे लेकिन नए नियमों के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे थे। आपको पता है कि 2019 में जो नया कानून बनाया गया था जमाबंदी को लेकर कि जिनके पास जमाबंदी होगी वही सिर्फ और सिर्फ बेच सकते हैं, तो उसमें आपको पता है कि अब चेंज कर दिया गया। तो अब जो है किसी तरीके का कोई भी दिक्कत नहीं होगी, किसी तरीके का कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये कहना है सरकार का। दिलीप जायसवाल साहब का कहना है कि इसीलिए हमने बाज़ाब्ते जो है चेंज किया है ताकि किसी तरीके की दिक्कत ना हो। अब बताया जा रहा है कि लाभ, यानी कि आपको लाभ क्या क्या मिलेगा। संपत्ति की बिक्री में आसानी, जैसे यानी कि पुराने नियमों के तहत अब लोग आसानी से अपने पिता या पूर्वजों की संपत्ति बेच सकते हैं। सबसे बड़ा ये लाभ है कि यानी कि आप आसानी के साथ जो अपनी ज़मीन बेच सकते हैं। भूमि विवादों में कमी, नए आदेश में पारिवारिक विवाद में कमी आने की संभावना, यानी कि ये जो नया कानून बनाया है पटना हाई कोर्ट का आदेश का के बाद जो कानून बना है, इसमें बताया जा रहा है कि ये कानून से क्या होगा कि किसी तरीके का कोई भी परिवार में विवाद नहीं होगा, विवाद जो है कम होने की संभावना। उसके बाद सरकारी राजस्व में वृद्धि, भूमि रजिस्ट्री में वृद्धि होने से राज्य सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होगा। यानी कि बताया जा रहा है कि भूमि रजिस्ट्री में जो है अब सरकार को भी फायदा होगा। सामाजिक स्थिरता, यानी कि संपत्ति बिक्री प्रक्रिया सरल होने से सामाजिक जो है स्थिरता बढ़ेगी, यानी कि लड़ाई झगड़ा खत्म होगी, लोगों के अंदर जो है मोहब्बत पैदा होगी। ये जो है सरकार का कहना, इसीलिए नया कानून को बनाया गया। मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पते का प्रमाण पत्र होना चाहिए, पूर्वजों की जमाबंदी, उसके बाद बंटवारे का कागज़ आपके पास होना चाहिए, उसके बाद अन्य संबंधित दस्तावेज होना चाहिए। आपको बंटवारा का कागज़ कुछ नहीं करना है, आप जहाँ भी रहते हैं, जैसे 5 भाई है तो उन भाइयों से आपको सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर ले लेना है कि हाँ हम जो है
मेरे नाम से जमाबंदी है बट हम रजिस्ट्री करना चाहते हैं, अगर वो कर देंगे तो आसानी के साथ जो है हो जाएगा। पहले क्या था कि उनको जाना पड़ता था, सभी भाई को, सभी बहन को वहाँ पे जाना पड़ता था, बट अब ऐसा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर से ही काम चल जाएगा। तो बड़ा जो है चेंजेस कर दिया गया, बिहार भूमि ने बड़ा चेंजेस किया है ताकि जो है रैयतों किसी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो। काफ़ी परेशानी हो रही थी और नया जो है सरकार का आदेश आ गया बिहार रजिस्ट्री में बदलाव। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।